सुनील जी, आज आप लोगों के द्वारा कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य रहे प्रेस वार्ता आयोजित करने के आज? कोट कोट दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव, जिस तरीके से 135वां जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में कल 28 अप्रैल 2026 को हाथरस में एक विशाल शोभा यात्रा निकलने का प्रावधान है। जिस तरीके से हर साल की भांति शोभा यात्रा निकलती है, ठीक उसी तरीके से कल एक विशाल शोभा यात्रा हाथरस के संत आश्रम बगीची सीएल खेड़ा से प्रारंभ होकर जामा मस्जिद, चावड़ गेट, नयागंज आदि पूर्व निर्धारित मार्गों से होकर अलीगढ़ रोड खंडारीगढ़ी पार्क पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में उद्घाटन करने के लिए हमारे भिक्खु संघ, बौद्ध भिक्खु संघ के द्वारा और उनके नेतृत्व में इस शोभा यात्रा का उद्घाटन किया जाएगा। शोभा यात्रा में तमाम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं अंबेडकर अनुयायियों बड़ी संख्या में भाग लेंगे, सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा में आकर्षक के केंद्र दूर दराज से बैंड, झांकियाँ अन्य जिलों से आकर के शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी, जिसके चलते जो शोभा यात्रा है वो भव्य हो जाएगी। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा तमाम भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। साथ ही हमारी टीम के माध्यम से तमाम वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है कि शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक या अन्य किसी चीज़ का सौहार्द बिगाड़ने का काम न हो। सभी युवाओं से अनुरोध है कि जिस तरीके से बाबा साहब अनुशासन और शिक्षा की बात करते थे, सभी लोग अनुशासन में रहें, किसी भी प्रकार का नील न उड़ाएं, पानी न फेंकें, अन्य किसी चीज़ पर छींटाकशी न करें। साथ ही जिस तरीके से आगरा में 14 अप्रैल को जो घटना कारित हुई, उसको लेकर के हम विशेष अनुरोध करते हैं हमारे जितने भी युवा साथी हैं कि शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले कोई भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, चौक या अन्य किसी चीज़ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें, झंडा न फहराएं या किसी लगे हुए झंडे को उखाड़ने का कतई प्रयास न करें। इस चीज़ के लिए प्रशासन पूरी तरह स्वतंत्र है, प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। इस तरीका कोई भी व्यक्ति अगर सौहार्द बिगाड़ने की बात करता है, तो इस तरह का कोई काम करता है तो उसको चिन्हित करके प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज़ को लेकर के सभी लोगों को हमारे द्वारा जिस तरीके से पिछले 15 दिन से जो शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है, सभी जगह जा करके लोगों को बताया गया है कि अनुशासन के तौर पर अनुशासनात्मक तरीके से शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। जी, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता का? आज प्रेस वार्ता सारे पत्रकार भाई आए हैं आज, जो कल बाबा साहब संविधान निर्माता जी का जन्मदिन के रूप में 28 तारीख को हाथरस में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आप लोग सबों को अवगत कराया है कि कल संत आश्रम बगीची सीएल खेड़ा से 2 बजे शुभारंभ होगी शोभा यात्रा, जो विभिन्न मार्गों को होते हुए अलीगढ़ रोड खंडारीगढ़ी पार्क पर समापन होगी। विशेष आकर्षण क्या रहेगा कल की शोभा यात्रा में? इसमें हम लोगों ने जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें विभिन्न जगहों से झांकियाँ आई हैं, काफ़ी मैनपुरी, आगरा, और 5 जिलों से, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलेगा जो झांकियाँ होंगी वो बाबा साहब के संबंधित विचारों को रखते हुए आपको दिखाएंगी, जिससे कि पता चलेगी बाबा साहबों ने हमारे लिए जो विचार रखे थे उनको आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश में विभिन्न जगह शोभा यात्राओं के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। कल की शोभा यात्रा में ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? जहाँ और जिलों में ये देखने के लिए मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जहाँ हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्राओं में जहाँ उद्यम हुआ है या विभिन्न प्रकार के जो गलत तत्व के व्यक्ति हैं, जो जैसे कि किसी भी धार्मिक स्थल पर उद्यम करना या रंग फेंकना या कहीं झंडा लगाना,
तो इस तरीके देखते हुए हमने प्रशासन से भी अपील की है और अपने जितने भी साथी हैं सबसे अपील यही की है कि कहीं भी धार्मिक स्थल पर कहीं गुलाल रंग या किसी भी प्रकार का धार्मिक झंडा न लगाएं या फिर न उखाड़ें, जिससे कि किसी की को समाज को ठेस पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य यही होगा कि ये जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ये सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक लोग हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब लोग एक